दो ही लोग हैं। Good morning, everybody. Good morning, Good sir. morning, sir. तो हम लोगों ने पिछले नॉलेज डिस्कवरी सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जो बेसिकली डेटा माइनिंग का एक दूसरा दिया था। जैसे पर्यायवाची नहीं होते, उसी तरीके से नॉलेज डिस्कवरी डेटा को कहेंगे या डेटा प्रोसेसिंग को कहेंगे आप डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब अपने मतलब का डेटा किसी भी जगह से निकालना। जैसे कोल माइनिंग होती है, तो कोल माइनिंग में खाली कोल नहीं निकलता, और भी तमाम सारे और निकलते हैं, पर हमारा मेन ध्यान किस पे होता है? कोल पे होता है। यहाँ पे मेन ध्यान किस चीज पे है? डेटा पे। क्योंकि आपसे पहले ही बात हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर एंटिटी देखिए तो इस समय हम लोगों के पास क्या है आजकल के समय में? डेटा। हर जगह आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और डेटा के अगेंस्ट आपको तमाम सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको किसी कॉस्ट पे मिलता है? No, sir. केवल आपको अपना डेटा देना होता है, उस डेटा की वजह से ही वो चीज आपको मिल जाती है। ऐसे ही होता है ना बेटा? Yes, sir. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई डेटा। तो डेटा में जो है कुल 7 स्टेप है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। एक्विजिशन का मतलब होता है डेटा को गैदर करना। तो डेटा गैदरिंग सिस्टम में 7 स्टेप होते हैं, और वो 7 स्टेप्स क्या क्या हैं आपके? सबसे पहला स्टेप है आपका डेटा क्लीनिंग, फिर है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि डेटा में तमाम सारी चीजें आती हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था नॉइस। नॉइस क्या है? कि जो भी अनवांटेड डेटा है, जिसको हम नहीं चाहते कि हमको मिले, या जो डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस का मतलब जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन ओल्ड हो गई, तो इंफॉर्मेशन आपको देना सही है या वो रिफ्रेश इंफॉर्मेशन देना सही होगी? भाई किसी भी वजह से अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, जो चेंज इंफॉर्मेशन है वो जरूरी है, वो हमारे लिए यूजफुल है। और जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए क्या हो गई? नॉइज हो गई या इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया। क्लियर है मेरी बात? अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने बैंक के ऑपरेशंस देखे होंगे। बैंक में क्या होता है? एक आपका अकाउंट होता है, ठीक है, एक जगह सिग्नेचर होते हैं। आप जब भी सिग्नेचर करते हो, वो क्या करता है? आपके सिग्नेचर को मैच कराता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ? दो डेटाबेसेस हैं, और दोनों डेटाबेसेस को हम कंटिन्यूअसली या एक साथ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपका हो गया डेटा इंटीग्रेशन। अब किस तरह के डेटा को हमको सेलेक्ट करना है, कैसे उसको रिट्राइव करना है डेटाबेस से, किस तरह से वर्किंग करनी है, ये आता है डेटा सिलेक्शन में। ठीक है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कि हम अपने जरूरत के हिसाब से डेटा को किस तरीके से चेंज करें, किस तरह से ऑल्टर करें कि हमको हमारा जो डेटा रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो उसके लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
और डेटा माइनिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिससे हम मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली उस डेटा को निकालते हैं जो डेटा हमारे लिए इंटरेस्टेड डेटा है। यानी जो भी फिगर आउट करना है, जो भी वर्किंग हम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में उस डेटा का कोई इंपॉर्टेंस जरूर है। जैसे मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। हाँ रेहान बताइए, आपने हाथ रेज किया है। रेहान, हाँ रेहान क्या कह रहे हैं बताइए बेटा। रेहान, ये सर सॉरी गलती से। नहीं नहीं कोई सॉरी बात नहीं, बताइए क्या हुआ। भाई डेटा माइनिंग का मतलब है कि जिस तरह की हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें उस डेटा का रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिविल के लिए कहीं आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप उस एरिया में आए हुए नेचुरल क्लैमिटीज का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे कि आप जो भी बिल्डिंग बनाए या जो कुछ भी बनाए वो उन क्लैमिटीज से अछूती रहे, वो क्लैमिटीज उस पर कोई इफेक्ट ना डाल पाए। यही करेंगे ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सारी जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, नेचुरल क्लैमिटीज का डेटा। क्लैमिटीज तो तमाम सारी होंगी, एक नेचुरल होगी, एक आपकी ह्यूमन मेड भी होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? यस सर। तो हमको जिस डेटा पे काम करना है, जिस डेटा से हमको मतलब है, वो डेटा हम अगर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है डेटा माइनिंग। और यहाँ पे कोई मैनुअल चीज नहीं होती जिससे हम डेटा निकालते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है और एक मशीन लर्निंग होती है। अभी इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद जो अगला चीज आता है वो पैटर्न इवैल्यूएशन का आता है, कि जो हमने डेटा निकाला और जो पुराना डेटा है, दोनों आइडेंटिफाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है ना बेटा? इससे क्या फायदा होगा कि हम उस डेटा पे वर्कआउट कर पाएंगे जो डेटा हमको चाहिए, और हमको सीधी तरीके से पता लग जाएगा कि इस डेटा का हमको रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बेटा? फिर उस डेटा जिसको निकाला है उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि हम किस तरीके से उस डेटा को यूज करने जा रहे हैं। तो ये टोटल आपके तरीके हुए जिसके थ्रू आप डेटा माइनिंग प्रोसेस को वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। हम लोगों ने पिछली बार ये वाला डायग्राम देखा था, है ना? तो हमने आज इस डायग्राम को समझने की कोशिश कर ली है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेटा कलेक्ट किया डेटाबेस में। उसके बाद हमने उसको वेयरहाउस में रखा, क्योंकि करेंटली अगर डेटाबेस की जरूरत, उस डेटाबेस की नहीं जरूरत है, तो अगर हम वो डेटा डेटा में रखे रहेंगे तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और बल्कि होने की वजह से हम क्या कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे उस डेटा पे।
ठीक है ना। उसके बाद जब हमको कभी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, जब हमको डेटा देखना होगा कि कौन सा डेटा हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको माइन करेंगे उसमें से, और फिर अपने पुराने पैटर्न से उसको मैच करेंगे, और फिर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, तब उसको हम नॉलेज कहते हैं। तो इस तरीके से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है। क्लियर है बेटा। अब अगर देखा जाए तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम के टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग, जहां पर डेटा को प्रिपेयर किया जाता है माइनिंग के लिए, और उसके बाद डेटा माइनिंग स्टेप, जहां पे यूजर से इंटरेक्शन होता है और नॉलेज बेस बनता है। उसके बाद पैटर्न में मैचिंग, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज बेस। तो अगर देखिए तो पुराने 7 स्टेप हमारे इन्हीं 4 स्टेप्स में डेटा एक्विजिशन के कंबाइंड हो जाएंगे। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम में सबसे पहला चीज होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जहां पर हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आर डेटा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन मैनी वेज। क्लियर है बेटा। यस सर। The preceding view shows data मतलब डेटा माइनिंग की अगर बात करें तो डेटा माइनिंग हमको लगता है कि एक सिंगल स्टेप है, जबकि एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें तमाम सारे स्टेप्स होते हैं जो आपके हिडन होते हैं। डेटा माइनिंग अगर आप देखिए तो नॉलेज डिस्कवरी में एक स्टेप माना गया है, एक जो आप कह सकते हो कि एक जो है एक पार्ट है। मतलब अगर 6 या 7 स्टेप्स होते हैं तो एक स्टेप है। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम जो हिडन पैटर्न है, जो तमाम सारी चीजें डेटा के अंदर स्टोर हैं, जहां से डेटा को हम क्लियर कर सकते हैं और अपने नोन डेटा को निकाल सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है डेटा माइनिंग का। जैसे कि आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डेटा माइनिंग प्रोसेस वेरी करता रहता है। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है तो उनके लिए कोई और डेटा आपका इंपॉर्टेंट होगा, कोई आपका मीडिया इंस्टीट्यूट है उसके लिए किसी और डेटा की जरूरत होगी। तो डेटा जो है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता रहता है। क्लियर है इतनी बात। हो सकता है एक डेटा जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग पैटर्न हो, दूसरे के लिए वो इंटरेस्टिंग पैटर्न ना हो। क्लियर है ना मेरी बात। तो डेटा माइनिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब डेटा माइनिंग का मतलब यह हुआ कि हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे इंटरेस्टिंग पैटर्न को फॉलो करता है, जिस पैटर्न को हम ढूंढ रहे हैं। कहां से? फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कहीं पे डेटा स्टोर्ड है, जैसे मान लीजिए आपका आपने देखा होगा, आप सब लोग जो है AK-TU से रजिस्टर्ड है, तो AK-TU में कुल कितने बच्चे होंगे? बहुत बच्चे होंगे। बहुत बच्चे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूं केवल उन कॉलेजेस का जो लखनऊ में लाई करते हैं, तो बहुत से बच्चों में से हमको अब सेलेक्टेड डेटा को ही निकालना है। और वो डेटा क्या है
जिनका होम टाउन या जिनका जो कॉलेज है वो लखनऊ एरिया में लाई करता हो, यही तो करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। तो ये जो इसमें क्या होगा, मान लीजिए 2% या 3% डेटा हमारे काम का होगा, बाकी जो है 97% डेटा हमको रिमूव करना होगा। तो ये माइनिंग प्रोसेस होगी। क्लियर है ना माइनिंग प्रोसेस क्या होता है? अब हो सकता है हम केवल आपका एक्टिव डेटा पूछें, या हो सकता है हम एकेटिव से पूछें पिछले 10 साल में जितने बच्चे आए हैं उसमें लखनऊ एरिया के जितने बच्चे हैं जो लखनऊ एरिया में पढ़े हैं वो सारा डेटा हमको दे दो। तो अब हमें कौन सा डेटा बेस देखना पड़ेगा? पास आउट लोगों का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक कितने ईयर का कोर्स होता है? 4 साल का कोर्स होता है ना? तो बाकी जो बच्चे पास आउट हो गए बाकी ईयर्स के, वो तो हमको किसी ऐसी जगह से मिलेगा जो करंट एक्टिव डेटा नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हैं ना मेरी बात को बेटा? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। भाई जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं पिछले 10 साल का या 20 साल का डेटा आप निकाल दीजिए, तो हमारा बीटेक कोर्स कितने ईयर्स का है भाई? 4 साल का है। तो 4 साल का तो एक्टिव डेटा होगा, और जो बाकी के डेटा हैं पिछले साल के, बीते हुए सालों के, वो हमारा क्या हुआ? हिस्टोरिकल डेटा हुआ कि नहीं हुआ? वो एक्टिव डेटाबेस में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 5 पन्ने हो, उसमें से कोई लेटर ढूंढना हो, और 500 पन्ने हो उसमें से कोई शब्द ढूंढना हो, तो कब आसानी होगी? 4 पन्ने वाले में कि 500 पन्ने वाले में? है बेटा? जिसमें 4 कम वाले होंगे उसमें से। भाई जितना डेटा कम होगा उतनी आसानी से आप निकाल लोगे। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो होता क्या है कि हम लोग हमेशा जब डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो एक्टिव डेटा को करंट डेटाबेस में रखते हैं, और जो पुराना डेटा हो जाता है उसको हम वेयर हाउस में रख देते हैं। वेयर हाउस का मतलब क्या हो गया कि वेयर हाउस में से क्या होता है? स्टोर, इसको आप स्टोर कहते हैं ना, वही वेयर हाउस होता है। तो अगर देखा जाए तो वेयर हाउस में कौन सा सामान रखा जाता है? जो करेंटली हम इस्तेमाल ना कर रहे हो, यही सामान रखा जाता है ना। यस सर। तो जो सामान हम करेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो हम कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे। तो जो डेटा हम करेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो हम कहाँ रख रहे हैं? डेटा वेयर हाउस में। वो हम डेटा वेयर हाउस में रख रहे हैं। ठीक है? तो डेटा वेयर हाउस समझ में आया आपको? तो इससे डेटाबेस का क्या रहेगा? डेटाबेस छोटा रहेगा। तो आपका जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो आप जो है आसानी से उसको सर्च कर लेंगे। क्लियर बात है? समझ में आई बेटा बात? जैसे आप किसी भी चीज को वेबसाइट पे डालो, गूगल पे डालो, आप देखोगे हजारों सैकड़ों के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आ जाती है कि नहीं आ जाती? यस सर। उसमें से आप अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो। तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस हुआ डेटा माइनिंग का। क्या ये, लेकिन आप काम कैसे करते हो? ये मैन्युअली करते हो। लेकिन अभी क्या किस तरह से काम करना है हमको? जो हम बेसिकली डेटा माइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं प्रोफेशनली, वो आपका मैन्युअली काम नहीं करता है, वो आपका स्टैटिस्टिकल या मशीन लर्निंग टेक्निक्स के थ्रू काम करता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? सर।
अब अगर डेटा एक्विजिशन सिस्टम में देखें तो 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेंसर। सेंसर क्या करेगा? रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम उसको उससे चाहते हैं। तो सेंसर का काम केवल ये हो गया कि रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को सेंस करना या नॉलेज को गेन करना। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात बेटा समझ में आई? यस सर। अगला क्या होता है? सिग्नल का कंडीशनिंग करना। मान लीजिए सिग्नल वीक है तो उसको बूस्ट अप करेगा। सिग्नल अगर आपके नॉइज है तो उसको रिमूव करेगा। नॉइज का मतलब क्या हो गया? अनवांटेड इंफॉर्मेशन। कि जब अगर कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई तस्वीर गैदर की, तो कुछ हमारा पैटर्न हमारे नॉलेज का होगा जिसको हमको चाहिए, कुछ पैटर्न ऐसे होंगे जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो उसको रिमूव करना, उसको हटाना। और उसके बाद एक जो इंफॉर्मेशन आई वो किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, उसके लिए किसी कंप्यूटर की जरूरत है या प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है। तो ये 4 पार्ट होते हैं जो आपके किसी भी डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम के एसेंशियल पार्ट हैं। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है? यस सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये डाटा फिल्टरिंग और माइनिंग में कोई खास डिफरेंस सर? देखो, डेटा फिल्टरिंग का केवल एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम अनवांटेड डेटा को रिमूव कर देते हैं, यानी जिसको में नॉइज रिमूव कर देते हैं। यानी ये एक तरह से फिल्टरिंग का मतलब हो गया डेटा क्लीनिंग। मतलब डेटा को हम अपने पैटर्न से मैच नहीं करा रहे। माइनिंग में क्या होता है? फिल्टरिंग प्लस मैचिंग, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे आप वेयरहाउस में जाते हैं, आप वेयरहाउस में सामान को ढूंढते हैं, फिर सामान को अपनी जरूरत के सामान से मैच कराते हैं। अगर वो आपकी जरूरत के सामान के इक्वल होता है तो उसको बाहर रखते हैं, नहीं तो आप उसको वेयरहाउस में रखा रहने देते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। वेयरहाउस का मतलब हो गया स्टोर। भाई, जो कोई सामान हमारे करंट यूज में नहीं होता उसको हम कहाँ रख देते हैं? वेयरहाउस में रख देते हैं, इससे कि उसके लिए जगह हमारे पास बनी रहे। क्योंकि जितना कम सामान में हम काम करेंगे उतनी हमारी स्पीड, उतनी हमारी जो है एक्सेसिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी। भाई आप ही से मैंने पूछा था, अगर मान लीजिए कि शब्दों को आपने कहा जितना कम डेटा होगा उसमें ढूंढना आसान हो जाएगा, तो जितना भी अनवांटेड डेटा है, ऐसा डेटा जिसको हमको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम कहाँ रख देते हैं? वेयरहाउस। वेयरहाउस में रख देते हैं। तो वेयरहाउस इसीलिए काम करता है। नहीं सर, जैसे आपने कहा था कि AKTU से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी जब लिस्ट निकाली जाएगी जितने लोग लखनऊ से पढ़े हुए हैं, हाँ, तो ये तो सर फिल्टर करना होगा ना? पहले हमारा इस समय क्राइटेरिया क्या हुआ कि लखनऊ से पढ़े हुए। यस सर। अब अगर आप नॉर्मली देख लीजिए तो ये तो एक्टिव डेटा में से हमने निकाला। अगर यस सर। हमारे पास स्टोर डेटा है, हमारे पास ऐसा डेटा है जो हमने पहले, बहुत पहले से स्टोर कर रखा है, तो हमारे एक्टिव में होगा कि वेयरहाउस में होगा? वेयरहाउस में होगा सर। वेयरहाउस में होगा। तो अब वेयरहाउस से हमको लखनऊ से पढ़े हुए डेटा उसको मैच करना है। अब उसमें भी कई और कंडीशन हो सकती हैं कि बीटेक में पढ़े हुए या पीजी में पढ़े हुए। अब जितनी आप कंडीशनें और लाते रहेंगे उतना रिफाइंड प्रोसेस होता रहेगा। पहले तो अपना मतलब हुआ कि हमने तो आपको एक बहुत एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा आपको बताया था कि एक फिल्टर किस हिसाब से लगा रहे हो। अब फिल्टर पे फिल्टर अगर आपके लगते चले जा रहे हैं
तो वहां पर आपको फिर रिप्रेजेंट किस तरह से डेटा करना है ये भी हमने बताया। तो अब वहां पे आपको कौन सा प्रोसेस लगेगा? अब तो वहां माइनिंग। करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिल्टरिंग मींस क्लीनिंग प्लस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ओके सर। क्लियर है ना मेरी बात? ओके सर। भाई डेटा माइनिंग में फिल्ट्रेशन तो आप करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है डेटा क्लीनिंग। अगर आपने डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं सबसे पहला स्टेप क्या यहाँ पर क्या है। अगर आप देखिए डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा तो आपको क्लीन करना ही करना है, और जो हमारे मतलब का डेटा है वो 1 से लेके 5 स्टेप तक हम डेटा निकाल लेते हैं, और फिर हम उसको मैच करते हैं अपने रिक्वायर्ड पोर्शन से। क्योंकि जो हमको डेटा चाहिए, क्या उससे वो डेटा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो हमारे काम का है, नहीं तो हम उसको डेटाबेस में, मतलब डेटा वेयर हाउस में रखा रहने देंगे, और फिर उस नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करके देंगे। तो ये कंप्लीट स्टेप जो आपके हो गए, ये पूरा डेटा माइनिंग स्टेप्स हो गए। ठीक है बेटा? ओके सर। तो पर्पस क्या होता है डेटा एक्विजिशन का, काम क्या है, क्यों डेटा एक्विजिशन सिस्टम हम यूज करते हैं? तो सबसे प्राइमरी पर्पस अगर आप देखिए तो वो ये है कि हम विजुलाइज करें जो हमारा स्टोर्ड डेटा है, कि हम फ्यूचर में कोई भी डिसीजन ले सकें, या हम कोई ऐसा काम कर सकें जो डेटा पर निर्भर करता हो। ठीक है? और हमको क्या करना है, हमको रियल टाइम एनवायरनमेंट को पोस्ट रिकॉर्डेड विजुलाइजेशन के साथ मैच कराना है और उसको एनालिसिस पे डालना है। जैसे मान लीजिए हम कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट क्या करंट डेटा पे होती है कि स्टोर डेटा पे होती है? जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि कितने लोग जो है, अभी आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम जगह जगह लगे हैं, तो वहां पे उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कैमरे लगा रखे हैं। तो वहां पे क्या कोई चालान जो है जो होते हैं, वो कोई आदमी बैठे कर रहा है या मशीन ही कर रही है? मशीन कर रही है। तो मशीन के पास कोई बेस लाइन होगी कि इस लाइन को अगर क्रॉस कर गया है, अगर इस तरह से डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन आपको लेना है। इसी तरह तो एनालिसिस चलती होगी। या मान लीजिए हमको डेटा निकालना हो कि पिछले 50 दिनों में कितने लोगों ने लाइन को क्रॉस किया। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, रियल टाइम डेटा भी यूज करना है, और हिस्टोरिकल डेटा यानी स्टोर डेटा को भी स्टोर करना है, तभी तो रिपोर्ट आ पाएगी। तो अगर आप देखिए तो आपके लिए है कि जैसे अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ डेटा को मर्ज कर रहे हैं विद द रियल टाइम कंट्रोल। रियल टाइम कंट्रोल का मतलब क्या है कि उस समय जो वास्तविक चीजें हैं उसको गैदर करना और स्टोर डेटा से मैच कराना। क्लियर है मेरी बात? अब अगर देखिए तो आपकी फील्ड के हिसाब से डेटा का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, और आपकी रिक्वायरमेंट भी वेरी करती रहेगी जैसे कि आपकी फील्ड चेंज होती रहेगी। पर ज्यादातर डेटा हम स्टोर क्यों करते हैं?
for the purpose of data recording, for the purpose of data storing, रियल टाइम डेटा को विजुलाइज करना, प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा को रिव्यू करना। रिव्यू क्या का मतलब क्या हो गया, कोई भी एनालिसिस करना उसमें बैठ के। इसके अलावा मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। ये सारे जो काम हैं ये आपके किसके हो गए, डेटा एनालिसिस यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो गया। इसके अलावा रिपोर्ट जनरेशन, इन बेसिक कामों के लिए हम लोग डेटा एक्विजिशन सिस्टम को यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? मतलब जैसे जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड या जैसे जैसे आपकी फील्ड चेंज होगी, आपका पर्पस ऑल्टर होता रहेगा। क्लियर है ना? हर फील्ड में हमको डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है, डाटा, इंफॉर्मेशन। डेटा के पीछे ही सब लोग पड़े जाते हैं। यहां तक कि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में देखिए स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड आपको आता रहता है, भाई इन्होंने इतने सालों से इतना ऐसे ऐसे काम किया है, ऐसा आता रहता है कि नहीं आता रहता है? यस सर, आता है। तो ये सब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड, और वहां से आदमी किसी को याद तो है नहीं, और वहां से डेटा आपका कैलकुलेट करके वो आपको शो करते रहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। यही फैक्ट्स एंड फिगर आपको परफॉर्मेंस की बात होते हैं, जैसे आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो हमारे पास भी ईआरपी पे स्टोर हो जाती है, और आप उसको बाद में विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम भी डेटा स्टोर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जिससे कि हम स्टोर डेटा को रिव्यू कर सकें। क्लियर है मेरी बात बेटा? इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा? आगे बढ़ो बेटा। यस सर। अब इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज आप अगर नई बिल्ड कर रहे हैं तो पुरानी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड करती है उस चीज को टेस्ट करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग, यानी पिछले जितने भी एक्सीडेंट कॉज हुए हैं उन एक्सीडेंटों को ध्यान में रखकर आपका जो नया प्रोडक्ट है क्या उसको मैनेज कर पाएगा, उसको मिटिगेट कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अलग अलग वायरसेस की वैक्सीन बना लेते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा को देख के ही बनाया जाता है ना। भाई कोरोना, इस समय कोविड-19 जो आप देख रहे हो, जो जिसकी वैक्सीन अब लोग कह रहे हैं बनी हुई है, इसकी वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं था। अब ये हिस्ट्री बन गई है, तो अब इसकी जो है इसके ऊपर जितनी भी टेस्टिंग हो रही है वो आप देख रहे हैं। क्लियर है ना बेटा? कभी कोई चीज नई घटित होगी, कोई नई घटना अगर अकर करेगी, उसका आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जितनी भी प्रीवियस कोई भी चीज होगी उसको आपको स्टोर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो घटना दोबारा घटित ना हो। क्लियर है मेरी बात? तो इसके लिए हम डेटा में डेटा एक्विजिशन सिस्टम को यूज करते हैं, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बेटा?
अगर आप देखिए तो कुछ समय पहले जो लखनऊ बेल्ट है, इसमें माना जाता था भूकंप बहुत कम आते हैं। अब जितनी भी इमारतें बन रही हैं सब भूकंप रोधी बन रही हैं, बन रही कि नहीं बन रही? 5-10 साल पहले आपने देखा हुआ भूकंप के झटके आए थे? Yes. यस सर। उससे पहले हमको भूकंप कभी हमने महसूस नहीं किया था किस तरह से होता है, सुनते थे, है ना? हाँ सर। तो अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो गई, जब भूकंप आएगा तो आपको ये काम करने। पहले हमको नहीं मालूम था क्या क्या काम करने, पर जिन एरियाज में फ्रीक्वेंटली आता रहता है उनको मालूम है वहां पे घर भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो ये सब हिस्टोरिकल डेटा स्टोर्ड होने की वजह से ही होता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा प्रोसेसिंग उसी चीज पे होती है, जो उसी डेटा पे होती है जो हम कलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि जो स्टोर्ड डेटा है उसको अपने मतलब के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन में के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना और फिर उसको यूज करना जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल लें। ठीक है? तो इसके लिए आप डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से पहले आपका जो डेटा होता है उसको हम रॉ डेटा कहते हैं, और जो डेटा प्रोसेसिंग के बाद आपका डेटा होता है उसको नॉलेज कहते हैं या मीनिंगफुल रिजल्ट कहते हैं। ये शुरुआत में जब डेटा की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तब पढ़ी थी। द डेटा इज अ stored information which is either in the form of raw or in the form of process information। तो प्रोसेसिंग वहीं से वर्ड आया है कि जब डेटा को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो डेटा हमारे किसी काम का बन जाता है। जैसे हमने आपको कह दिया नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया 2019, तो ये अगर अलग अलग आप स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन देखिए तो इसका कोई मतलब है? भाई इसका कोई मतलब है? लेकिन अगर इसको हम कंबाइंड कर लें तो इसका मतलब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना बेटा? यस। तो अब कल के क्लास में हम डेटा प्रोसेसिंग को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है? तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा? किसी सर अटेंडेंस ना लगाई हो, अटेंडेंस लगा ले। हाँ बताओ बेटा अश्विन। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ। इससे हट के सर। सर एक नोटिस आए थे हम लोग के पास सर कल। सर 2 सब्जेक्ट हमारे में इंक्लूड हुए हैं सर, उसके सर कोई हेड वेट सर ब्रज सर हैं हमारे हाँ, सर, उसका मतलब मीनिंग नहीं समझ में आया था नोटिस का। सर आप समझा दीजिए। देखिए उसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम इन 2 सब्जेक्ट्स में हो रही है रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन, जब अभी आप जो है इसका फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म के समय में 2 प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको कहीं और किसी से बात नहीं करनी है। सिंगल पॉइंट जो कांटेक्ट है आपका और एकेटीयू का वो है ब्रिज किशोर सर। बात समझ में आई? यस सर। जब फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए या एकेटीयू के एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप किससे बात करेंगे? किसी और से बात करने की जरूरत नहीं, केवल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो है ब्रिज सर। सर ठीक है ना बेटा?
यस सर। यही उस नोटिस का इंफॉर्मेशन है कि सबको ये बता दिया जाए। हमको भी मालूम हो गया। मान लीजिए कभी आप मुझसे पूछते हो कि सर हम KMC 101 हमसे रेशियो वो टिक नहीं हो रहा है फॉर्म में, तो उसका जवाब हम कहाँ से पूछेंगे? ब्रज सर से। अमृतसर से पूछेंगे भाई सर ये इस बच्चे का ये नहीं हो रहा है, तो और आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन उनको दीजिए, वो यूनिवर्सिटी से सीधे बात कर लेंगे। तो 10 लोग बात करें तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दिया जाता है। ओके क्लियर है सर। बात बेटा? यस सर, थैंक यू सर। सर एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज नहीं फिल करेगा? बेटा आज के पहले कॉलेज फिल करता था, ठीक है ना, वैसे तो कॉलेज ही फिल करता है, लेकिन उसको करेक्ट करना आपका अब आपकी जिम्मेदारी है। पहले सर लॉगिन डिटेल्स तो हमें पहले कॉलेजेस जो है हर कॉलेज नहीं, लेकिन कुछ कॉलेजेस थे जो एग्जाम फॉर्म नहीं जमा करते थे, सही से नहीं भरते थे। तो इसको देखते हुए हुआ क्या कि अब ये जनरिक रूल बना दिया गया कि स्टूडेंट करता है, क्योंकि कॉलेजेस को क्या करने पड़ते थे भाई, 5,000 मतलब 1,000 फॉर्म, 900 फॉर्म उतने भरने होते थे। अब स्टूडेंट को कितने फॉर्म भरने? अपना ही फॉर्म तो भरना है खाली। सर हाँ बेटा। सर यूजर आईडी और पासवर्ड मिला था, हम्म। लेकिन सर उससे लॉगिन ही नहीं हो रहा था। आपने वो डाल के देखा था अपना पासवर्ड उसमें? यस सर। तो सबका ऐसी प्रॉब्लम है या आप ही क्या प्रॉब्लम है? दूसरे डिवाइस से होगा तो हो जाएगा, किसी नहीं किसी सर, डिवाइस से उसमें नहीं हो रहा है। सर एक्चुअली ये चीज मेरे में भी आ रही थी, वो फोन की लैंग्वेज से इसका रिलेशन है। तो सर ये मेरे साथ भी हो रहा था सेम, जब हम लैपटॉप से किए फिर हो गया था। मेरे में से लॉगिन हो रहा है। हाँ सर, दूसरे फोन से करने पे हो जा रहा है किसी सर। और डिवाइस से करो, हो जाएगा। दूसरे फोन पे करने पे हो रहा है। लैपटॉप से कर लो बेटा। ओके सर। कभी कभी होता क्या है कि जब आप मोबाइल का यूज करते हो तो वो मीनिंग आपकी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। यस सर। तब वो आपने पासवर्ड वो सही से देखा नहीं क्या आया? 1 2 3 था पासवर्ड। हाँ 1 2 3 था, वो उसने 1 2 3 जगह आपका हो सकता है किसी और से रिप्लेस हो गया हो। ओके सर। नहीं चल पा रहा हो क्योंकि बाकी चीज तो आप देख ही लेते हो। तो आप एक बार लैपटॉप से करके देख लो। यस सर। और तब भी ना चले तब मैं बताऊं कि एक कोसा सर हैं, उनका नंबर मैं आपको फ्लोट कर दूंगा इस पे, ठीक है, ग्रुप पे दे दूंगा। तो आपको कभी इस तरह की लॉगिन की प्रॉब्लम हो तो आप आशीष अवस्थी सर हैं हमारे, मेरा ही नाम के सर हैं, ठीक है, तो आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। लैपटॉप से करके देखता हूँ। हाँ एक बार लैपटॉप करके देखिए, फिर कल बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। यस सर। तो बेटा सबने अटेंडेंस डाल दी है अपनी? यस सर। सबसे पहले वही काम करते हैं सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।